चुड़ावत मांगी सै नाड़ी, सिर काट दे दियो छतराड़ी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसी राजकुमारियों के बारे में जिन पे हमेशा राजपूत वंश गर्व करेगा। एक है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती तथा दूसरी है सलूम्बर की रानी हाड़ी रानी। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है, इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूं। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। तो आइए हम पहले जानते हैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के बारे में। यह बात है 1669 की। उस समय दिल्ली का बादशाह औरंगजेब हुआ करता था। चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री थी। रूप सिंह की मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र मान सिंह उनका उत्तराधिकारी हुआ। चारुमती बहुत ही सुंदर थी और उनका यह रूप सौंदर्य तथा लावण्य ही उनके लिए परेशानी का एक कारण बन गया। एक दिन चारुमती अपने महल में बैठी हुई थी, तब महल के बाहर एक महिला पेंटिंग बेच रही थी। चारुमती ने उस महिला को बुलाया और उससे पेंटिंग दिखाने के लिए बोली। वो दिल्ली से पेंटिंग बेचने आई महिला अपने पेंटिंग का गुणगान कर रही थी और बता रही थी कि कौन सी पेंटिंग किस राजा की है। चारुमती पेंटिंग देख रही थी और खरीद भी रही थी। ऐसे ही चारुमती ने सारे पेंटिंग खरीद लिए, मात्र एक पेंटिंग को छोड़कर। तभी बूढ़ी महिला ने बोला, बेटी ये पेंटिंग भी खरीद लो, ये पेंटिंग दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की है। तब चारुमती ने वो पेंटिंग भी खरीद लिया और अपने सहेलियों से बोली, ये पेंटिंग औरंगजेब की है, इसे अपनी जूतियों से पीटो। इतना सुनते ही राजकुमारी की सहेलियों ने उस तस्वीर को तब तक पीटा जब तक तस्वीर फट नहीं गई। दिल्ली लौटने के बाद उस महिला ने दिल्ली के बादशाह औरंगजेब को सारी बातें बताई। उसने कहा कि महाराज, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती आपसे इतना नफरत करती है कि आपकी पेंटिंग को जूतियों से पीटा और उसकी सुंदरता के बारे में इतनी तारीफ की कि सुंदरता की प्रशंसा सुनकर औरंगजेब उनसे शादी करने के लिए इच्छुक हो गया। उसने अपने मनसबदार मान सिंह के सम्मुख, जो किशनगढ़ का राजा और चारुमती का भाई था, उसके पास शादी का प्रस्ताव भेजा। मान सिंह को विवश होकर उसका प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। चारुमती, जो अपने पिता की भांति परम वैष्णव थी, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों का नित्य पूजन पठन करती थी। वह औरंगजेब जैसे अत्याचारी विधर्मी से विवाह नहीं करना चाहती थी। चारुमती ने अपनी माता और भाई मान सिंह को अपना मंतव्य स्पष्ट रूप से बता दिया और कहा कि यदि जबरन उससे शादी करने की कोशिश की गई तो वह प्राण त्याग देगी। इधर अपनी बहन का दृढ़ निश्चय और उधर मुगल बादशाह औरंगजेब का खौफ, राजा मान सिंह दुविधा में फंस गया। उसे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। उसने अपनी बहन को समझाया कि केवल एक तुम्हारी शादी औरंगजेब के साथ कर देने से पूरी प्रजा का संहार होने से बच जाए तो इसमें क्या हर्ज है। औरंगजेब का प्रस्ताव ठुकराने का मतलब है कि वो मेरे साथ साथ मेरी प्रजा का भी सर्वनाश कर देगा। पर चारुमती दृढ़ निश्चय वाली बड़ी वीर और साहसी राजपूत नारी थी। उसे लगा कि वह अगर कोई रास्ता नहीं निकाल पाई
तो परिवार वाले उसे औरंगजेब के पास भेज देंगे और उस वक्त वह कुछ नहीं कर पाएगी। उसने संकट की स्थिति में धैर्य नहीं खोया और उसे अपने प्राण की रक्षा का एक उपाय सूझा। उस समय महाराणा राज सिंह प्रथम मेवाड़ के एक साहसी सिसोदिया शासक थे, जिन्होंने अपने कुशल राज्य प्रबंधन, हिंदू धर्म के संरक्षण और मुगल सम्राट औरंगजेब के शक्तिशाली विरोध के लिए जाने जाते थे। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब का कई बार विरोध किया और मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध की नीति अपनाई, जिसके कारण उन्होंने विजय कटकातु की उपाधि भी प्राप्त की। उनके पास राजकुमारी चारुमती ने अपनी और अपने धर्म की रक्षा उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा, जिसमें यह निवेदन किया कि मेरे कुटुंबी व परिवारजनों के होते हुए भी मैं आज एक अनाथिनी हूँ। राज्य सुख के अभिलाषी मेरे परिवार के लोग विधर्मी औरंगजेब से मेरी इच्छा के विपरीत जबरन विवाह करना चाहते हैं। मैंने निश्चय किया है कि दिल्ली अधीश्वरी बनने की बजाय मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। इसी में मेरा धर्म, कुल, परंपरा और स्वाभिमान सुरक्षित है। आप शरणागत वत्सल और सामर्थ शासक हैं, इसलिए यह अनुनय कर रही हूं कि मुगलों के हाथ पड़ने से मुझे बचाइए और एक स्वाभिमानी बाला के स्वाभिमान की रक्षा कीजिए। चारुमती तो आपकी हो चुकी है, अब आप अपनी चारुमती की लाज बचाइए। चारुमती का पत्र पढ़ने के बाद राज सिंह ने चारुमती को पत्र भेजकर बता दिया कि मैं बारात लेकर मैं तुझे लेने आऊंगा, तुम चिंता मत करो। पर यह बात जब औरंगजेब को पता चली कि राज सिंह चारुमती से शादी करने वाला है, तो उसने अपनी सेना लेकर किशनगढ़ की तरफ चल दिया। पर राज सिंह तो राज सिंह थे, इन्होंने मेवाड़ की सेना को भेजकर उसे अजमेर में ही रोक दिया। इस युद्ध में रतन सिंह चुड़ावत ने इनका साथ दिया और औरंगजेब को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ राज सिंह ने किशनगढ़ में राजकुमारी चारुमती के साथ 7 फेरे लिए और इस प्रकार एक वीर राजकुमारी ने राज सिंह के साथ शादी कर अपने धर्म की रक्षा की। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, सलूम्बर के चुड़ावत सरदार रावल रतन सिंह की शादी एक दिन पहले हाड़ा चौहान राजपूत वंश की बेटी हाड़ी रानी के साथ हुआ था। विवाह के दूसरे दिन ही उन्हें महाराणा राज सिंह ने मुगल सूबेदार के खिलाफ युद्ध का बुलावा भेजा। युद्ध का पत्र पाकर रतन सिंह विचलित हो गए, क्योंकि उनका विवाह एक दिन पहले ही हुआ था। वे अपनी पत्नी हाड़ी रानी के प्रेम पास में फंस गए और युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उन्होंने अपने सेवक से रानी से कोई निशानी लाने के लिए कहा। जब हाड़ी रानी को अपने पति की मानसिक स्थिति का पता चला कि उनका ध्यान युद्ध के बजाय प्रेम पर है, चुड़ावत मांगी सै नाड़ी, सिर काट दे दियो छतराड़ी जैसी कहावत प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।